नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें। आज हम बात कर रहे हैं, नई संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। इधर नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और दूसरी तरफ देश की बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी हुई थीं, उन्होंने महिला पंचायत करने का निर्णय लिया था। उन्होंने जैसे ही जंतर मंतर से नई संसद भवन की ओर कूच किया, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बैरिकेड लगा दिए। बैरिकेड को उन्होंने जैसे ही पार किया, उनको पुलिस ने रोका ही नहीं, उनके साथ बर्बरता हुई। और बर्बरता भी ऐसी हुई कि वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के मान सम्मान को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का काम किया, उनको रोड पर घसीटा गया। उनके साथ अभद्रता हुई, उनको जबरन रोड से घसीट करके और उनको गाड़ी में भरा गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। और वो भी मुद्दा ये यौन शोषण का मामला। और यौन शोषण का मामला किस पर है? यौन शोषण का मामला है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो मामला है, उसमें ये बेटियां पहले भी जंतर मंतर पर बैठी थीं। तब सरकार ने एक कमेटी बना करके उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जब ये ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो बेटियां दोबारा से जंतर मंतर पर बैठ गईं। और वो 23 अप्रैल से धरने पर बैठी हुई थी। नई संसद का कल उद्घाटन हुआ, बहुत महिमा मंडन हुआ। मीडिया ने उसको ऐसे महिमा मंडन किया कि लोकतंत्र की शुरुआत ही इसी नई संसद से होगी। सेंगोल की स्थापना की गई, और सेंगोल जो जिसे राजदंड बोलते हैं, क्या उस राजदंड के स्थापित होते ही जिसे कहा गया कि यह धर्मदंड भी है, ये कैसा धर्मदंड है जहां आप संसद में ये दुहाई दे रहे हैं, पूरी मीडिया ये दुहाई दे रही है कि इससे लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, इस बिल्डिंग के बनने से, इस संसद भवन के बनने से देश की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन क्या गरिमा इससे भी बढ़ेगी कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने वाली वो महिला पहलवान, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से, अपने अथक प्रयास से इस देश का जो सीना है उसे चौड़ा करने का काम किया, इस देश का मान बढ़ाया। आज वही बेटियां भारत में अपने न्याय के लिए यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, और सरकार नहीं सुन रही है। पुलिस ने उनके साथ जो बर्बरता की, ऐसी भरी धूप में जहां पुलिस द्वारा उनको घसीटा गया, उनके साथ अभद्रता की गई। एक जो फोटो बड़ी तेज़ी से जो वायरल हो रही है पूरी सोशल मीडिया पर, विनेश फोगाट के हाथ में तिरंगा झंडा है, और तिरंगा झंडा के बाद पुलिस उनको घसीटे रहे, वो नीचे ज़मीन पर पड़ी और तिरंगा झंडा ऊंचा उठाए हैं, और लेकिन पुलिस उनके साथ जबरदस्ती कर रही है। पुलिस ने जो बर्बरता की, उसमें साक्षी मलिक ने एक ट्वीट भी किया। साक्षी मलिक ने कहा कि मुझे घसीटा गया और मुझे चोटें भी आई हैं, हम लौट करके आएंगे, अभी यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। क्योंकि इनको सभी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और उनके समर्थकों को, उसमें महिला समर्थक भी थी और कई पहलवान थे, उनको सबको हिरासत में ले लिया गया। लगभग 700 लोगों को हिरासत में लिया गया, और जहां पर जंतर मंतर पर वो धरना दे रहे थे, उस जगह के टेंट गद्दे सभी पुलिस भर ले गई, टेंट उखाड़ दिए और वहाँ से ले गई। ये कैसा लोकतंत्र है? क्या हमने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी कि जहाँ देश की बेटियां न्याय के लिए संघर्ष करेंगी और पुलिस तानाशाही रवैया अपनाएगी? लोकतंत्र की ये कैसी दुहाई? एक तरफ प्रसारण चल रहा था कि संसद की नई संसद जो बनी है उसका महिमा मंडन हो रहा था कि इतनी बड़ी और इतनी भव्य, इतनी दिव्य नई संसद भवन बनी है। लेकिन दिव्यता, भव्यता तब होगी जब लोकतंत्र की रक्षा होगी, और लोकतंत्र की रक्षा होगी वो ऐसे होगी कि जिस व्यक्ति पर आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो बीजेपी का सांसद है, वो उस नई संसद की शोभा बढ़ा रहा था, और यहाँ जो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन
देश की बेटियां कर रही थी, महिला पहलवान कर रही थी, उनको पुलिस द्वारा जबरन रोका जा रहा था, पुलिस द्वारा उनको घसीटा जा रहा था, पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। हालांकि देर रात उनको छोड़ दिया गया, लेकिन सवाल वही, फिर उन पर FIR भी दर्ज हो गई है। बता रहे हैं उन पर दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा जैसे तमाम मुकदमे भी लिख दिए गए। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी न्याय व्यवस्था है, इस पर जरूर सोचने की बात है। और प्रधानमंत्री ने ये धरना 23 अप्रैल से चल रहा है, एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी का कोई नेता धरना स्थल पर नहीं गया, बीजेपी का कोई मंत्री वहां नहीं गया। और तो और छोड़ो, तमाम महिमा मंडन करने वाली नई संसद भवन का जो मीडिया है उसमें तमाम एंकर महिलाएं हैं और तमाम पुरुष एंकर जो हर मसले पर बड़ा खुल करके सरकार का पक्ष लेते हैं। उन्होंने एक ट्वीट करने की जहमत नहीं उठाई, एक शब्द लिखने की जहमत नहीं उठाई, एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हों। बेटियों के संघर्ष में किसान नेता भी आए, राजेश टिकैत के साथ तमाम किसान नेता आए, जिन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया और गाजीपुर बॉर्डर से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि अब ये यहाँ से हम जाएंगे और मीटिंग करेंगे और जगह जगह करेंगे, आप हमें कहाँ तक रोकेंगे। राकेश टिकैत ने कहा इतिहास के पन्नों में यह दिन भी लिखा जाएगा कि जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उसी दिन महिला पहलवानों का अपमान भी हुआ, देश की बेटियों का अपमान भी हुआ। हालांकि दिल्ली के जो CP हैं दीपेंद्र पाठक, पुलिस की जब इस मामले में बहुत किरकिरी हुई तो उन्होंने जवाब दिया पुलिस की तरफ कि वो बैरिकेड तोड़ के जा रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो इस पर जवाब नहीं दे पाए कि बेटियों को इस तरीके से बर्बरता के साथ कैसे घसीटा गया। ओलंपिक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ट्वीट करके लिखा कि पुलिस कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकती थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जो बर्बरता की, जिस तरीके से व्यवहार किया, वो बड़ा अशोभनीय है। कांग्रेस की नेता हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है, लेकिन भाजपा सरकार का खिलाड़ियों की आवाज़ को निर्ममता के साथ बूटों के तले रौंद रही है। यह एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और अन्याय को देख रहा है। ये सरकार पर आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज़ को। और ये इसलिए कहा गया, देखिए जिस पर आरोप है और बेटियां इतने दिनों से बैठी हैं जंतर मंतर पर, उनकी आवाज़ सरकार ने सुनी नहीं और नारा वही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई सामान्य नागरिक होता, उस पर पॉक्सो एक्ट लग जाता, क्या यही स्थिति होती कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता महीनों बाद भी? लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और वो भी सांसद नई संसद भवन में पहुँच करके नई संसद भवन के गुणगान कर रहा है, लेकिन सरकार एक शब्द नहीं कह रही, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कह रहे, उनके मंत्री एक शब्द नहीं कह रहे। सारे मामलों में मुखर रहने वाली स्मृति ईरानी ने भी एक शब्द नहीं कहा। ये सरकार की जो आत्ममुग्ध सरकार है, ये उसके लिए बड़ा गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश का मान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बेहद गलत एवं निंदनीय है। ये बेटियों के साथ हो रहा है। साक्षी मलिक ने कहा, यह भारतीय खेलों के लिए दुखद दिन है। यौन शोषण करने वाला गुंडा ब्रजभूषण शरण सिंह आज संसद में बैठा है और हमें सड़क पर घसीटा जा रहा है। कितनी शर्म की बात है, जहां आप एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं इस दुहाई के साथ कि अब संसद भवन में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी, इससे और अच्छा वो पड़ेगा, हमने गुलामी से एक निजात पा ली है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा भी, उनके शब्दों को सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र हमारे लिए संस्कार, विचार और परंपरा है। हमारे वेद दुनिया को सभाओं और समितियों के आदर से सिखाते हैं
जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। 21वीं सदी का भारत बुलंद हौसलों से भरा हुआ है, जो गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है। अच्छा है कि गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ें, लेकिन कम से कम जो बेटियां हैं उनकी आवाज़ तो सुनी जाए। महिला सम्मान की बात केवल करने वाले जो आधी आबादी है देश की, उसकी अगर आप बात नहीं सुनेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे तो ये सब हास्यास्पद होगा। सेंगोल को स्थापित किया गया। सेंगोल को चोल वंश में उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। सेवा पथ, कर्तव्य पथ और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, ऐसा बताया गया, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन आजकल लग रहा है कि आप किसी भी डिबेट को देखें, किसी चैनल को देखें, किसी पेपर में पढ़ें, लगता है कि सभी सेंगोल के विशेषज्ञ बन गए हैं, जबकि सेंगोल पर कोई भी सत्ता हस्तांतरण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन जो स्थापित करना है सरकार को वो स्थापित करेगी और वो अपने मान्यता के अनुसार चलेगी। लेकिन तमिलनाडु से अधिनियम के संत आए थे, स्पीकर के आसन के पास में इसको सेंगोल को स्थापित किया गया। इसे धर्मदंड भी कहा, राजदंड भी कहा। तो राजदंड के अनुसार क्या सत्ता ने चलना शुरू कर दिया है? राजदंड तो राजा के अनुसार चलता है, जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ राजदंड, यहाँ लोकतंत्र है, तो अब इसको क्या लोकदंड कहा जाएगा? अगर लोकदंड है तो फिर इन बेटियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और वो भी कोई साधारण बेटियां नहीं हैं। बेटियां वो जिन्होंने देश के लिए जाने कितने मेडल लेकर देश का मान बढ़ाया है। अब ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा, ये देखने वाली बात होगी। जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है पूरा देश देख रहा है, और पूरा दूसरी तरफ जो मीडिया लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, सेंगोल का वर्णन कर रही है, वही मीडिया बेटियों के दर्द को उजागर नहीं कर रही है। वहाँ की आप कवरेज देख लीजिए, इधर की कवरेज देख लीजिए। लोकतंत्र किस तरीके से मीडिया अपने माध्यम से, यहाँ रोजगार की बात नहीं हो रही है। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी लेकिन वो बात नहीं हो रही है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो रही, वो बात नहीं। MSP बढ़ाने की बात हुई थी, वो नहीं। बुलेट ट्रेन लाने की बात हुई थी, वो बात कहाँ चली गई? काला धन वापस लाने की बात थी लेकिन काला धन डबल हो गया, इसकी बात नहीं हो रही है। बात कभी सेंगोल की हो रही, कभी दूसरे माध्यम की, कभी दबॉस की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में गए और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी को दबॉस बोल दिया। अब मीडिया से प्रचारित करेगी, पूरी दुनिया उनको दबॉस बोल रही है। लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया ने हमारे देश के 5 राज्यों के, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, इन सब राज्यों कि छात्रों को वहाँ प्रवेश से वंचित कर दिया, उन पर बैन लगा दिया है। और बैन किस कारण से लगा दिया? उनका कहना, यूनिवर्सिटी का कहना है कि बैन इसलिए लगा दिया कि छात्र पढ़ने के बहाने आते हैं और वहाँ नौकरी करने आते हैं। और यहाँ डंका ये बज रहा पूरे विश्व में कि भारत में तो नौकरी की कमी ही नहीं है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा हुआ था, लेकिन उस पर प्रश्न ही नहीं होगा। सरकार की जो नीतियाँ थी, सरकार अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की दोबारा छवि गढ़ी जा रही, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस से हारने के बाद, प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद, बजरंगबली का नाम लेने के बाद, बीच में लाने के बाद भी बीजेपी बुरी तरीके से वहाँ हार गई। तो जो उनकी छवि थी वो छवि कहीं ना कहीं भरभरा के गिर गई। तो उस छवि को पुनर्निर्माण की ज़रूरत है, उसको मीडिया दोबारा कर रही है। तो अब हम दोबारा देखेंगे कि इस मामले में क्या होता है। ये आंदोलन क्या और तेज होगा, क्योंकि किसान नेता भी खिलाड़ियों के साथ जुट गए हैं और उन्होंने कहा कि अब ये धरना प्रदर्शन जरूर होगा। हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या होता है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, या सरकार फिर इसी तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाएगी? जंतर मंतर से उनके जो भी टेंट है वो भी पुलिस ने उखाड़ दिए हैं। क्या वो जंतर मंतर पर दोबारा धरना दे पाएंगे या धरना नहीं दे पाएंगे? सरकार वहाँ भी अपनी तानाशाही चलाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।